हेलो एवरीवन। मैं गाइड 223 आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर ग्रिड में एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। अच्छी खासी ही बोलिए क्योंकि 23 वैकेंसी कम नहीं होती है। आपके रीजन में हो सकता है 3 या 4 या 5 वैकेंसी हो, लेकिन फिर भी आप समझिए 23 वैकेंसी है टोटल सिविल में। इलेक्ट्रिकल में 177 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि डिप्लोमा के बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, वो भी सिविल इंजीनियर्स को, क्योंकि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा भी एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम को निकालने का एक्सपीरियंस मेरा भी है। 2000 लास्ट टाइम 2021 में आई थी जो वैकेंसी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। हालांकि मैंने उसमें रिज़ाइन कर दिया है, अब मैं CPWD में आ गया हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्टार्टिंग पीरियड में स्ट्रेटजी को बूस्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग पीरियड ही है, हालांकि ज़्यादा समय नहीं है, 1 मंथ ही है आपके पास समय। क्योंकि फरवरी में जैसा कि पावर ग्रिड ने बोल चुका है कि फरवरी में एग्ज़ाम लेंगे लास्ट वीक में, तो वो 25 से 30 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम ले ही लेगा। 25 से 28 फरवरी सॉरी, तो वो एग्ज़ाम लास्ट वीक में ले लेगा। उसमें कोई इशू नहीं है कि एग्ज़ाम लेट करेगा या बाद में लेगा। वो जब बोला है तो 99% चांसेस है वो एग्ज़ाम उसी टाइम लेगा। तो इससे आप इंश्योर रहिए कि आपको डेट नहीं बढ़ने वाला है, तो आप तैयारी करते रहिए। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ प्रोस कॉन्स बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअली में ये पावर ग्रिड जो कंपनी है, PSU है, आप जो आप लोग जानते ही हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाकई में बहुत अच्छी है। मैं रियली आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत अच्छी है। खास करके सिविल वालों बच्चों के लिए एकदम मतलब राजा महाराजा वाला जॉब है। मतलब उतना नहीं, ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी आपको बताऊँ ये फैसिलिटी इसमें बहुत अच्छी रहती है। हर एक चीज़ अच्छी रहती है। आज के समय में PSU में सबसे अच्छी कंपनी है ये पावर ग्रिड। तो अभी पूरी तरह से कंपनी नहीं हुई है, अभी अर्ध सरकारी ही है। तो आपको अच्छी अच्छी लगेगी अगर आप इसमें जॉब करिएगा। तो सैलरी वैलरी का आप टेंशन नहीं लीजिए। सबसे मेन चीज़ यही है कि इसमें बच्चे, इसमें समझिए आपके साथ फाइटिंग किस 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 का है। तो आप जो इसमें अप्लाई किए हैं, एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो सबसे पहले आप समझिए कि आपका फाइटिंग इसमें किस 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 किन लोगों के साथ है। तो सबसे पहला कि आपका फाइटिंग उन लोगों के साथ नहीं होगा जो लोग जॉब कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग 25,000 बेसिक पे देखकर नहीं भरेंगे, क्योंकि जहाँ भी JEE में जॉब कर रहे होंगे वहाँ 3500 बेसिक, 4600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे होगा ही। तो वो लोग कभी भी इसमें आना नहीं चाहेंगे। तो आपका जॉब वालों के साथ फाइटिंग नहीं है। फिर आपका जिन लोगों का मेंस निकल चुका है, प्री SSJ प्री निकल चुका है, मेंस का तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे। भले उन लोग निकाल लें या जो भी हो, लेकिन फोकस इस पे नहीं करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो लोग निकलेगा भी नहीं। अगर इधर फोकस करने आएंगे तो उन लोगों का मेंस ख़राब हो जाएगा। उन लोगों का मेंस का भी डेट अनाउंस हो गया है। आप लोग लकी हैं कि दोनों का, मतलब आप लोग लकी हैं कि दोनों का मेंस का, SSJ मेंस और पावर ग्रिड का एग्ज़ाम लगभग एक समय में ही होगा। तो जो लोग मेंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इधर नहीं देखेंगे। उसके बाद इसमें बीटेक वाले नहीं आपको मिलेंगे। जो बीटेक में पढ़ रहे हैं या जो बीटेक कर चुके हैं या एमटेक जो भी हैं, वो लोग कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्लोमा के बच्चों को से फाइटिंग है, और भी फ्रेशर के बच्चों के। फ्रेशर में भी जिनका मेंस निकल चुका है, प्री निकल चुका है, वो लोग नहीं आएंगे इसमें। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसको आप हल्के में नहीं लीजिए। अगर आप जिस जोन में भरे हैं, वो जोन मैं आपको बता दूं कि कोई भी जोन ख़राब नहीं है। चाहे वो NR1 हो या NR3 हो या SR2 हो, कोई भी जोन ख़राब नहीं है। जिस जोन में आप भरे हैं उस जोन का अच्छे से तैयारी करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप किस जोन में भरे हैं, क्योंकि सारे जोन में अच्छे वैकेंसी है। अगर किसी जोन में 3 वैकेंसी है तो उसका उसका कंट्रीब्यूशन भी मतलब रीजन भी उसमें कम है। किसी में ज़्यादा वैकेंसी है तो उसके पास बच्चे भी ज़्यादा ज़्यादा आएंगे, उसके पास रीजन भी। जैसे SR2 में 5 वैकेंसी है, तो SR2 में 5 वैकेंसी है, NR3 में 3 वैकेंसी है, तो फिर SR2 NR3 ही अच्छा है। क्योंकि NR3 में 3 वैकेंसी है तो NR1 में भी तो वैकेंसी है 5। तो फिर SR2 ख़राब है, क्योंकि NR3 में बस 2 ही 3 स्टेट के बच्चे आएंगे। लेकिन SR2 के बारे में सोचिए, SR2 में सारे साउथ के बच्चे आएंगे, फिर इधर से भी बच्चे जाएंगे, नॉर्थ से भी कुछ बच्चे भरे ही होंगे। तो ऐसा कोई नहीं है। NR1 भी है, NR1 में बहुत लोग आएंगे। तो कोई भी रीजन ख़राब और अच्छा नहीं है। इसका आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने ख़राब भरते रीजन में डाल दिया, ये सब मेंटली निकाल दीजिए। उसके बाद अगर वीडियो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए निफिकी रहिए। बस आपका नाम उम कुछ गलती नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई गलती हुई है तो उससे कोई फ़र्क दिक्कत नहीं होगा आपको, मैं बता रहा हूँ।
आप वहाँ जाकर जब आप मेरिट में नाम आ जाएगा तो वहाँ जाकर आप डिपार्टमेंट में ठीक करवा सकते हैं। जब आप डीवी के टाइम आपको बुलाया जाएगा वहाँ आप ठीक करवा सकते हैं। ओबीसी ओबीसी का कोई टेंशन नहीं लीजिए, स्टेट का या सॉरी सेंट्रल का है, कहीं का भी है, उसमें कोई आप टेंशन नहीं लीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छी है और कोऑपरेट करती है, डिपार्टमेंट के लोग कोऑपरेट करेंगे आपको। आपको जैसा मालूम है कि मेरिट आपका जो है वो बनेगा आपका रिटर्न पे ही। जैसे देखते हैं ये एडवर्टाइजमेंट देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नीचे में कि मेरिट आपका रिटर्न पे होगा, जिसमें 170 मार्क्स के रहेंगे, 120 टेक्निकल रहते हैं और 50 नॉन टेक रहते हैं। 50 में 20 मैथ रहते हैं, 15 रीजनिंग रहते हैं और 15 इंग्लिश रहते हैं, यानी कि टोटल 50 नॉन टेक रहेंगे और 120 टेक्निकल रहेंगे। मेरिट आपका सिर्फ और सिर्फ ये रिटन पे बनेगा, यानी ऑब्जेक्टिव पे बनेगा। इसके बाद आपको अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें वेटिंग लिस्ट भी निकलती है। अब आगे देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा था आपको। हाँ, ये मैं बता रहा था, जैसे यहाँ है जनरल EWS के लिए आपको कम से कम 40% 30% आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में कम से कम लाना ही है, दोनों में, और टोटल मिला के 40% आपको लाना है। जैसे कि आपको 50 नॉन टेक्निकल में 15 कम से कम आपको लाने होंगे, और 120 जो टेक्निकल है उसमें आपको 36 मिनिमम लाने होंगे। आप लोग ला ही लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन JK GS में ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे लाते नहीं हैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। फिर आपको अगर अदर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 25 और 30%, ये देख लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 से 28 फरवरी के बीच में हो जाएगा, लास्ट मंथ में, लास्ट वीक में हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम फेयर होती है, कोई टेंशन नहीं है कि पेपर लीक होगा या कुछ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पावर ग्रिड एग्ज़ाम फेयर करवाती है। पिछले बार TCS को दी थी, लास्ट 2-3 बार TCS को ही देती, और मे भी इस बार भी TCS को ही दे, वो TCS को ही देगी, उसका कोई टेंशन नहीं लीजिए। एग्ज़ाम फेयर होगा, ऐसा नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट जैसा ये चोरी हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें सबसे मेन चीज़ हमें जो फेस करने के लिए मिला एग्ज़ाम में, तो मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे भरोसा नहीं था कि मेरा निकलेगा, लेकिन फिर भी निकल गया। एक्चुअली क्या हुआ कि एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे थे, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं, और ये टेक्निकल के क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तो ऐसे इतने लंबे लंबे थे कि अगर आप उसको एक बार नहीं पढ़ के समझिएगा तो दूसरी बार आपको पढ़ने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे ये देखिए लंबे हैं, और भी इससे भी लंबे लंबे हैं, आपको मैं ये पेपर लिंक में दे दूंगा। जैसे ये ऐसे क्वेश्चन बहुत मिले थे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप एकदम ऑब्जेक्टिव बेसिस पे वन लाइनर पे फोकस मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए लैंग्वेज प्रॉब्लम को दूर करें। अब अगर आप हिंदी में हैं तो ठीक है, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको दूर करिए। हिंदी में भी जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उसको दूर करिए, जितना हो सके डीपली पढ़िए, क्योंकि ये एग्ज़ाम PGCL का एग्ज़ाम जो भी है वो आपको SSC बेस्ड होगा। जो चैप्टर से जो पेपर SSC JEE में आते हैं, जो सिलेबस SSC JEE का है वही सिलेबस PGCL का भी है। इसका अपना कोई सिलेबस नहीं है, ये अलग से कोई सिलेबस नहीं देता है। कहीं अगर आपको मिल रहा है तो उस पर ध्यान मत रखिए। सारे पेपर्स आएंगे इसमें, आपको सारे पेपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और मैं टेक्निकल का बात कर रहा हूँ ओनली अभी, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए SSC JEE में 120 मिनट मिलता है, 120 मिनट मिलता है, इसमें भी 120 मिनट मिलेगा। SSC JEE में 200 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी, लेकिन इसमें 170 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन सब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कम क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, इसमें 20 मैथ है। SSC JEE में मैथ नहीं रहता, और 20 मैथ आपको कम से कम 40 मिनट ले लेगा। तो इसमें सबसे मेन टाइम मैनेजमेंट है। ये SSC JEE से भी आपको फास्ट रहना पड़ेगा, तब जाके इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एक्यूरेसी भी चाहिए। तो एक्यूरेसी तभी आएगा जब अभी से आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी से आप सारे नोट्स अपना देख लीजिए, शॉर्ट नोट बना सकते हैं तो वो भी बनाइए। लेकिन टेस्ट मेन इम्पोर्टेंट, टेस्ट आप लगाइए। अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम
आप कितनों भी तेज़ हो, अगर टेस्ट लगाते नहीं हैं, उस एग्ज़ाम के अनुसार अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो आप वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा। अभी आपके पास आस-पास में कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, चाहे एसएससी, जेईई या कुछ भी नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि इसी के अनुसार पढ़ें, इसी के अनुसार माइंड में लेकर चलें। पिछले ईयर्स का टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, टाइम मैनेजमेंट आप देख लीजिए कि हमारा कैसा टाइम मैनेजमेंट है, ये सब बात आप ध्यान रखिए। फिर ये मैं आपको कुछ दिन के बाद कटअप भी आपको कुछ वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, वीडियो बना के, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अगले जो कटअप है या और भी स्ट्रेटजी जो भी बनाऊंगा, जो भी बताऊंगा, उसमें आपको मैं इस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग अच्छे से इसका तैयारी करिए, पैसा का आप टेंशन नहीं लीजिए, मेन पॉइंट पैसा है। आप सोच रहे हो 25,000 बेसिक पे है, सबके जैसा नहीं सोचिए कि इस एग्ज़ाम के प्रति किसी का क्रेज़ नहीं है, कहीं यूट्यूब पे नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचिए। अच्छा है कि नहीं है, कहीं कोई उतना ऐसे नहीं ले रहा है, लेकिन आप लीजिए, क्योंकि मैं आपको रियली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा कंपनी है, सैलरी वैलरी बहुत अच्छी है, आपको रियली भले इन हैंड आपको कम मिले, थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जैसे कि पीआरपी हैं, और भी जैसे फर्नीचर का है, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस है, साल में बहुत सारे फैसिलिटी मिलते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारे फैसिलिटी बताऊंगा, तो आपको और अच्छी लगेगी। आप अपना सजेशन दीजिएगा कि और कुछ अगर आपको चाहिए, जो जानना है, तो आप कमेंट में अपना ड्रॉप कर सकते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में। सैलरी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी पिछले बार से तो बहुत अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, आप इतना टेंशन ना लीजिएगा, इसका तैयारी आप अच्छे से करिए। मैं इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग को मोटिवेट कर सकूँ, खास करके सिविल इंजीनियर्स को, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के लिए कहीं कुछ नहीं है, खास करके पीजीसीएल में के लिए। तो मैं सोचा कि वीडियो बना के आप लोगों को कुछ बताऊं, क्योंकि मैं उसमें जॉब करके आया हूं, मुझे आइडिया है क्या कैसे काम होता है, कितना अच्छा है ये कंपनी, खास करके सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो आई होप आगे कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप सजेशन दे सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, ये पीडीएफ मैं वहीं डाल दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा लिंक। तब तक के लिए जय हिंद।